成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。तो तुम्हारे पास टेनमोकू कप नहीं है क्यों? सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसके साथियों को। रुको, थनु, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? राजकुमारी जी, महाराज यही चाहते थे और मैं ये आपके भले के लिए कर रहा हूँ। हाँ? ले जाओ। रुक जाओ। राजकुमार, टेनमुकु कप दोनों देशों के बीच जुड़ने वाले रिश्ते की निशानी है, उसे सबको दिखा दो। राजकुमारी, मैंने वो कप यहाँ आते वक्त रास्ते में कहीं खो दिया है। खो दिया? जब मैं चेलना आ रहा था तो मुझ पर लुटेरों ने हमला किया और उनसे लड़ाई के दौरान वो कप खो गया। ये बकवास है। राजकुमारी जी, ये आपको फंसा रहा है, इसकी बातों में मत आइए। मैं तो कहता हूँ कि आप इससे सबूत मांगिए। कोई सबूत है जिससे साबित हो जाए ये झूठ कह रहे हैं? पर राजकुमारी जी, पहले हमें इन्हें बंद करना होगा, उसके बाद फैसला करेंगे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे। जी हुजूर। चलो। अब छानबीन करके मुझे राजकुमार का सच सबके सामने लाना होगा। पर हम तो मुकाबले में जीत गए थे, फिर ये सब कैसे हो गया? महामंत्री थनु को सच और झूठ का फर्क नहीं पता, बड़ा बेवकूफ है। तुम शायद समझे नहीं, थानू बहुत ही बदमाश था, जालसाज सुनार। उसने चेलना के महाराज से झूठ बोला कि वो सोना बना सकता है। वो उसकी बातों में आ गए और उनके राज के दौरान थानू ने लुटेरों के साथ मिलकर जावा और चेलना में दुश्मनी करा दी। और अब महाराज के जाने के बाद सारी ताकत थानू के हाथ में आ गई है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, अब पछतावा हो रहा है। तुम सबको यहाँ लाकर गलती कर दी। ऐसा मत कहिए राजकुमार, अगर आप यहाँ ना आते तो राजकुमारी इन बदमाशों के बीच अकेले पड़ जाती और शायद उनकी शादी जबरदस्ती उस बदमाश पीलों से करा दी जाती। हाँ, सही कहा, और मेरा भी काम बन गया। इतने दिनों बाद आखिरकार टेनमोकू कप की कोई खबर तो मिली। टेनमोकू कप की? हाँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब वोंग दायोन पर लुटेरों ने हमला किया था उसके बाद तो टेनमोकू कप समंदर में गिर गया था, तो फिर वहां से वो जावा कैसे पहुंच गया? तुमने ठीक कहा, टेनमोकू कप उसके बाद खो गया था, पर फिर एक दिन अचानक वो जावा के मछुआरों को मिला।
पहले तो उस मछुआरे को लगा वो कोई मामूली सा कप होगा। वो बिना सोचे समझे ही उसे अपने घर ले गया। पर रात को उस कप में कुछ जादुई हुआ। टेनमोकू कप अचानक से चमकने लगा और उस कप ने उस मछुआरे की चोट ठीक कर दी। उसने फौरन जाकर इसकी खबर गांव के सरपंच को दी। भाइयों, ये कोई आम कप नहीं है, ये तो चाइना में बना खास टेनमोकू कप है। हाँ, टेनमोकू कप। अच्छा, तो ये वो टेनमोकू कप है। ये टेनमोकू कप बहुत कीमती और नायाब है। हमें इसे महाराज को सौंप देना चाहिए। और इस तरह से वो टेनमोकू कप समंदर से निकलकर जावा के खजाने का हिस्सा बन गया। चेलना और जावा कई साल तक लड़ते रहे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मैंने महाराज से शादी के रास्ते शांति लाने की बात की। महाराज, शांति में ही दोनों देशों की भलाई है। जावा और चेलना दोनों को दुश्मनी भुलानी होगी और इसका सही तरीका यही होगा, आपस में शादी। और तभी हम ये जंग रोक सकेंगे। शादी में ही हम सबकी भलाई है। उतामा, तुम जितना आसान समझ रहे हो ये काम वैसा नहीं है। दो देशों के बीच शादी के लिए दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। चेनला के महाराज ने शादी के तोहफे में न सिर्फ टेनमोकू कप की मांग की है, बल्कि तुम्हें मुकाबले में राजकुमारी का हाथ जीतने को कहा है। जाहिर है वो हमें नीचा दिखा रहे हैं। महाराज, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी देश की शांति है। अगर वो शादी के लिए तैयार है तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। उतामा, ऐसा करना बेवकूफी होगी। इतिहास में झांक कर देखो, अगर तुम मुकाबले में हारे तो उनके कैदी बन सकते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई खतरा आए। महाराज, मान जाइए, मैं इस जंग को रोकने के लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। और मैं राजकुमारी को बचपन से पसंद करता हूँ। वो मुझे कुछ नहीं होने देगी, मुझे उस पर यकीन है। उतामा, चेनला तक का सफर बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो न जाए। महाराज, आपका बोझ कम करने, ये दुश्मनी खत्म करने, मैं सभी खतरों से लड़ सकता हूँ। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्या हुआ तुम दोनों जानते ही हो। लुटेरों ने हम पर हमला किया और वहां से बचकर निकलते वक्त वो कप समंदर में गिर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। यकीन नहीं होता, इतनी मुश्किलों का सामना करके भी सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। राजकुमार, आप दुखी मत हो, कम से कम वो कप लुटेरों के हाथ तो नहीं लगाना। ये सही कह रही है। राजकुमार, क्या आपको ये याद है कि उस वक्त समंदर में टेनमोकू कप कहाँ गिरा था? जिस टापू पर मैं पहुंचा था उसके पूर्वी तरफ एक पुरानी नीली गुफा थी। टेनमोकू कप उसी इलाके में कहीं गिरा होगा। बहुत अच्छे। वैसे अगर हम उसे ढूंढ ले तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास अभी भी उम्मीद बची है। उम्मीद? फांसी के फंदे में भी उम्मीद नजर आ रही है। सपने देखना अच्छी बात है। इन्हें अंदर डाल दो। अंकल वान का है। इन लोगों ने आपको भी पकड़ लिया। पी लो। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, ये बेकसूर है, इन्हें जाने दो। अगर इनकी इतनी ही चिंता थी तुम्हें, तो फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों लाए? अब मौत का इंतजार करो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, निकालो बाहर। मुझे यकीन नहीं होता कि उतामा अब तक जिंदा है। हाँ, मैंने उन लोगों को बात करते सुना। वो टेनमोकू कप ढूंढने की फिराक में है ताकि उतामा को सच्चा साबित कर सके। क्या कहा? टेनमोकू कप? वो उतामा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, उसे खत्म करना होगा, वरना एक दिन वो हमारा खेल बिगाड़ देगा।
पता नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमें क्यों कैद किया है? ये सब तुम्हारी गलती है शाओशी। क्या? तुमने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए। तुमने कहा मैं शाही शादी में राजकुमार का मेहमान बन सकता हूँ और ढेर सारा माल बनाऊंगा। और अब तो मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। तुम इसका दुख समझते हो? वो मैं मेरे जहाज पर जितना माल लदा था वो भी इन्होंने कब्जे में ले लिया, और जो बचा कुचा होगा लोग चुरा ले गए होंगे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मुझे जेल में कैद होना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? तुम इसके जिम्मेदार हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शाओशी। मुझे माफ कर दीजिए अंकल वैनकाई। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगा था राजकुमारी के सामने थानू अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। यकीन नहीं हो रहा वो इस हद तक जा सकता है। कोई बात नहीं राजकुमार ओतामा, आपकी मदद करना सही फैसला था। अगर हमें इस खतरे का पता भी होता तब भी हम सब यही फैसला लेते। क्या तुम दोनों बच्चे पागल हो? इसकी मदद के लिए हम सबको खतरे में डाल दिया। अब क्या होगा? हमारी मदद करने कौन आएगा? ये क्या? तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। ये तो वही है, हमारी मदद करने आया है। रस्सी, इसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। राजकुमार ओतामा, आपको चोट लगी है, पहले आप जाइए। सबसे पहले मैं जाऊंगा। ये क्या अंकल वैंकाई, आप तो बहुत ही शातिर निकले। अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो लड़की। पहले तो मैं ही जाऊंगा। अंकल वैनकाई, आपसे नहीं हो पाएगा, नीचे आ जाइए। कोई मेरी मदद करो, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यही रह जाऊंगा। सुनिए नियोमा, आप और मामा दो पहले ऊपर जाइए, फिर आप अंकल वैनकाई को ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है। राजकुमार, अब आप जाइए। नहीं शाओशी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर क्यों राजकुमार? मैं जावा का राजकुमार हूँ। यहाँ से भागने का मतलब खुद को धोखेबाज साबित करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो थानू को जावा के साथ जंग छेड़ने की वजह मिल जाएगी। अगर आप यहीं रुके तो थानू जरूर कुछ गलत करेगा। मैं उससे नहीं डरता, वरना मैं चलना आने का फैसला ही नहीं करता। मैं नहीं भाग सकता। अगर मैं चला गया तो राजकुमारी के साथ गलत होगा। अगर आप रुकेंगे तो मैं भी रुकूंगा। हाँ, मैं भी। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? समय बर्बाद मत करो और चलो। सही कह रहे हो शाओशी, किंजर, तुम दोनों का शुक्रिया। पर अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ से बाहर निकलो। टेनमोकू कप ढूंढो, वही मेरी पहचान है। फिर दोनों देशों के बीच शादी का रिश्ता जोड़कर जंग खत्म हो सकेगी। ये मेरी निशानी ले जाओ। जावा में सब लोग इसे पहचानते हैं। इसे देखने के बाद सब तुम्हारी मदद करेंगे। मैं आपको बाहर निकालूंगा और टेनमोकू कप ढूंढ कर लाऊंगा। जावा और चेलना के लोग तुम्हारे एहसानमंद होंगे। नहीं, मैं नहीं निकल पा रहा। मुझे मत खींचो। मैं नहीं निकल सकता। शायद मुझे पूरी जिंदगी इसी जेल में रहना होगा। तुम समझाओ। मुझे दर्द हो रहा है। मैं बच गया। मुझे बाहर निकाल दिया। मैं बच गया। अंकल वैनकाई, आपको लगी तो नहीं? वो भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। अरे नहीं, उन्होंने हमें देख लिया। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। तुम सब सिटोंग पर जाओ। निकलो यहाँ से। शुक्रिया। पकड़ो उन्हें। ये बार बार हमारी मदद करने क्यों आता है? शाओशी, भागो। ठहरो, रुक जाओ। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से।
उनके पीछे जाओ, वो भागने ना पाए। हट जाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। पकड़े गए तो बताया हमारे साथ क्या होगा। मुझे पिंजरे में डाल देंगे और तुम्हारे खाल की टोपी बना देंगे। अरे ये क्या है? रुक जाओ, तुम बच नहीं पाओगे। मामादू, तुम सबको लेकर निकलो, मैं इनको संभाल लूंगा। तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। निशाना लगा। कोई भी बचना नहीं चाहिए। शौशी, हट जाओ। इन सब की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। नीलू। अरे जी, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, मुझे लगा था अब कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। अंकल वैन गाई, अभी हमारे पास इसका समय नहीं है, हमें जल्दी जहाज तक पहुंचना होगा। जी, हमें सेटोंग तक ले चलो अभी। मेरे पीछे। क्या कहा तुमने? वो सब भाग गए? और वो उतामा कहाँ है? दरअसल वो अब भी कैद में है। तुमने उसे अभी भी जिंदा क्यों रखा है? उसका काम तमाम क्यों नहीं किया तुमने? बोलो। जरा बात को समझिए। राजकुमारी पर भले ही हमारी चलती हो, लेकिन दरबार में उसका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते सरदार, पर अभी सबसे जरूरी है उस टेनमोकू कप को ढूंढ निकालना। क्या टेनमोकू कप को ढूंढना? आपने बिल्कुल सही सुना सरदार। उसके बाद उतामा खुद को साबित नहीं कर पाएगी, और ऐसा होने पर राजकुमारी कुछ भी करके उसे बचा नहीं पाएगी, और हम उनकी शादी की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे और जंग शुरू हो जाएगी। आपको मेरी तरकीब कैसी लगी सरदार? ये सही रहेगा। तुम ऐसा ही करो, और तुम्हें उस उतामा पर नजर बनाए रखनी होगी। ध्यान रहे कि वो दोबारा न बच पाए। मैं समझ गया सरदार, इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ। पापा, जावा और चेनला के बीच की इस दुश्मनी से हमारा क्या लेना देना है? आखिर हम थनों की बात क्यों माने? रंगना, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। हमारा इस पूरे समंदर पर सिर्फ इसलिए कब्जा है क्योंकि चेलना और जावा के बीच आज तक दुश्मनी कायम है। अगर वो दोनों देश साथ हो गए तो फिर हमारा पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। अच्छा, अब समझी। पापा, तेनमोकू कप ढूंढने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। क्या कहा? एक और मुसीबत पालना चाहते हो तुम? अगर हमें वो टेनमोकू कप मिल गया तो हम राजकुमार उतामा को बचा सकते हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। बहुत हो गया। राजकुमार को ही नहीं, मुझे भी मदद चाहिए, समझे?
तुम्हें नजर नहीं आता? मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूँ। जहाज पर लदा मेरा सारा माल उस थनु ने कब्जा कर लिया। अब मुझसे और क्या चाहते हो तुम दोनों? मैं तुम बच्चों की बातों में नहीं आने वाला। अभी सबसे जरूरी है अपनी जान बचाना, और मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो भी फौरन, अपने घर की ओर वापसी। क्या कह रहे हैं? घर जाना है? हाँ, जहाज मोड़ो और सिटोंग की तरफ चलो। बहुत हो गया। सेठ शेन, जरा शांत होकर सोचो। आपको अभी सेठ वैंग का कर्जा भी तो चुकाना है। अगर आप खाली हाथ लौटे तो याद रखो सीधे जेल जाओगे। जेल? अरे नहीं 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 नहीं, तो अब मैं क्या करूं? हाँ, सेठ शेन, शाओशी और किंजर की बात में दम है। राजकुमार को बचाने में ही हमारा फायदा है। हमने राजकुमार को असली साबित कर दिया तो अपना माल वापस हासिल कर सकते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना?